Good morning. I, Mandakini Sharma, working as an assistant professor in Thakur Pichi College of Education, Dhaliara. Today, my topic is educational psychology. Educational psychology is the application of psychology in the field of education. So, today, our topic is, and today we are going to discuss, firstly, the meaning of education and meaning of psychology, various thoughts on it, means the history of psychology and educational psychology. So, education psychology is comprises of two words, that is education and psychology. एजुकेशन को हिंदी में जो है वो शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान ग्रहण करना। और एजुकेशन जो है वो लैटिन लैंग्वेज के डिफरेंट वर्ड से जो है वो लिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है वो एडुकेयर। एडुकेयर मीन्स जो है वो लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड है एडुकेयर से लिया गया है, जहां से जो हमें पता चलता है कि एडुकेयर जो है उसका मतलब है टू ब्रिंग अप, मीन्स पालन पोषण करना। और दूसरा जो वर्ड है दैट इज एडुसेर, टू नरिश, मीन्स जो है बच्चे को नरिशमेंट जो है वो करना, नया नॉलेज जो है उनको उनके नया नॉलेज जो है बच्चों को देना। एंड एडुकेटम, टू ड्रॉ आउट, मीन्स बच्चे को इस तरीके की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना ताकि बच्चा जो है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड है, डिफरेंट एटीट्यूड है, उन चीज़ों को वो एक नए नॉलेज में जो है वो अपना विचार जो है वो प्रस्तुत कर सकें। एंड एजुकेशन, एजुकेशन इज द सिस्टमेटिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें कि मेन रोल जो है वो टीचर का रहता है और जिसमें जो है वो लर्नर। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें मेन जो है वो टीचर का रोल जो है वो रहता है। मेन लीड रोल में जो है वो टीचर रहता है। दूसरा आ जाता है लर्नर, अधिगम करता, जो कि सीख रहा है। और थर्ड जो है दैट इज लर्निंग सिचुएशन, कि अधिगम की कौन सी स्थितियां हैं जिसमें जो है वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, जिसमें कि क्या है डिफरेंट मेथड्स जो है वो रह सकते हैं। सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो रह सकता है, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो रहती हैं बच्चे के लिए सीखने की, जहाँ पे बच्चा जो है वो हारमोनियस सर्वांगीण विकास जो है वो हो सके, जिसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, उसकी एस्थेटिकल डेवलपमेंट, सौंदर्यात्मक विकास जो है वो संभव हो सकता है। शंकराचार्य जी ने जो है वो डेफिनेशन दी है एजुकेशन के ऊपर, द एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप की पहचान जो है दैट इज एजुकेशन साइकोलॉजी, दैट इज एजुकेशन। दूसरी जो हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी में टर्म है दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है उसको हिंदी में मनोविज्ञान जो है वो कहा जाता है। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसमें साइकोलॉजी का मेन जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। तो साइकोलॉजी जो है वो लैटिन लैंग्वेज, साइकोलॉजी लैटिन लैंग्वेज के टू वर्ड्स साइकी एंड लोगस से जो है वो बना हुआ है। साइकी एंड लोगस, साइकी स्टैंड फॉर सोल एंड लोगस दैट इज स्टैंड फॉर science and study. Its complete meaning is that it is the study of soul. Means psychology is the study of soul. अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें साइकोलॉजी की, तो हम देखेंगे कि साइकोलॉजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट बनने से पहले साइकोलॉजी जो है उसको एक पार्ट समझा जाता था फिलॉसफी का। मीन्स फिलॉसफी के अंडर जो है वो साइकोलॉजी को पढ़ा जो है वो जाता था। तो वहां पे जो है डिफरेंट एक डिसिप्लिन जो है वो नहीं था। तो वहां पे ये माना जाता था दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। मेन इसके जो प्रोपाउंडर रहे थे वो थे एरिस्टोटल एंड प्लेटो।
16th सेंचुरी में एरिस्टोटल एंड प्लेटो जो है उनका मानना था कि साइकोलॉजी में हम जो है वो सोल की स्टडी जो है वो करते हैं। लेकिन वहां पे ये कंट्रोवर्शन जो है रहा कि हम सोल को ना देख सकते हैं और ना ही हम उसको जो है वो छू सकते हैं, तो हम सोल की स्टडी जो है वो कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 17th सेंचुरी जिसमें जो है ये मान के चले कि देख स्टडी साइकोलॉजी में जो है हम स्टडी करते हैं माइंड की, जो कि बोला था जॉन लॉक ने। उसके बाद जो है वो 19th सेंचुरी जहां पे माना गया था दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस, और ये कहा था विल्हम वुंट और वुडबर्ड जो है उन्होंने। विल्हम वुंट जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। बेलहम वुंट की अगर हम बात करें तो बेलहम वुंट जो है उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब जो है वो 1879 में जो है वो एस्टैब्लिश की थी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। जहां से जो है वो फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी का जो है एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, और हमारे इंडिया में जो है वो 1916 में जो है इंडिया में, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन रह सकता है कि 1916 में जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इनका जो है वो मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो वहां पे रहा था। फिर 20th सेंचुरी में वॉटसन जो है उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट जो किए और उसके बाद कहा कि हम जो है साइकोलॉजी में बिहेवियर को जो है वो स्टडी करते हैं, एंड स्टिल हम ये मान के चलते हैं कि साइकोलॉजी में हम जो है वो बिहेवियर को स्टडी जो है वो करते हैं। उसके बाद डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। क्रो एंड क्रो जो है उन्होंने कहा दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। जेपी गिलफोर्ड जो है उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद हमारा जो है मेन कंसेप्ट दैट इज एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि जितनी भी फाइंडिंग्स एंड थ्योरी हम लोग जो है साइकोलॉजी से हमने सीखी हुई हैं, जब हम उन सब चीजों को एजुकेशन के फील्ड में जो है वो यूज करते हैं, वो ही हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो रहती है। जैसे कि कॉल्सनिक ने भी कहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द एन एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसमें कि हमारा रहता है कि जितनी भी चीजें, चाहे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्लासरूम में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पे जो है हमारे पास बच्चे सभी सेम मेंटल लेवल के नहीं होते, तो वहां पे उनको पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। ये सारी चीजें जो है एजुकेशन साइकोलॉजी हम लोगों को एजुकेशन देने में, इम्पार्ट करने में जो है वो हेल्प करती है। डिफरेंट जो है वो डेफिनेशन इसकी हो सकती हैं जो दी हुई हैं। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। पील जो है उन्होंने ये कहा था, एंड जो क्रो एंड क्रो है उन्होंने एक्सप्लेन जो है इसको किया था लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। कि हम जो है वो जन्म से लेके अपनी जब तक भी हम जी रहे हैं, बुढ़ापे तक के जब तक भी हम जी रहे हैं, तब तक हम क्या है जो भी सीखते हैं उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करती